नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको अदालत की अवमानना पर जानकारी देंगे। किसी न्यायालय का विरोध या अनादर करने को न्यायालय की अवमानना के रूप में जाना जाता है। इससे अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। अगर कोई अदालत में कानूनी अधिकारियों के प्रति असभ्य है या अदालत के आदेश की अवहेलना करता है तो उसे अवमानना का दोषी करार दिया जाता है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को अपने आदेश को न मानने के मामले में व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार देता है। इसके अलावा अनुच्छेद 142(2) सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के लिए जांच करने और दंडित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 125 में सभी उच्च न्यायालय अपनी अवमानना के लिए व्यक्ति को सजा दे सकते हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। अदालत की अवमानना से जुड़ी जानकारी विस्तार में हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अभिजीत चट्टोपाध्याय जी आपको देंगे। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभिजीत जी, आपको अदालत की अवमानना से जुड़ी तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। तो एक बार आपको विषय की जानकारी फिर से दे देते हैं। कोर्ट की अवमानना से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर कानूनी सलाह मशवरा कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0120 6127 937 6127 938। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभिजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना की कानूनी परिभाषा क्या होती है? देखिए, अगर कोर्ट कभी ऑर्डर दे रहे तो वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना हमारा जिम्मेदारी है जी। तो एक तो अगर हम तो कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं और या तो हमें ऑर्डर को मान्यता नहीं देते तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है कि कोर्ट में कॉन्टेम्प्ट होल्ड कर सकते हैं जी। हमें ऑडिबल? यस यस। तो कोर्ट की अवमानना कितने तरह की होती है अभिजीत जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, एक तो है हमारा जो 1987 की जो एक्ट था 1871 की, उसमें हमारा कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लोग बनाया था। हाँ जी। जो पार्लियामेंट में क्यों हुआ था कि ऐसा होता है कि कभी कोर्ट किसी आदेश दिया है कि तो कुछ प्रॉपर्टी मिलने के लिए या तो उसको रोकने के लिए जी, किसी का नौकरी देने के लिए, किसी का नौकरी रोकने के लिए, तो कोर्ट इसको ऑर्डर देने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्होंने एग्जीक्यूट करने में हिचकिचाते हैं, लेट करते हैं, डिले करते हैं। तो उसी टाइम हम लोग के पास आते हैं जी कॉन्टेम्प्ट की तौर पे कि आपने आदेश दिया है लेकिन इसका अभी तक नहीं माना गया। हाँ जी। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रावधान है 215 में 215 जी। 215 में एक कहते हैं कि कोर्ट अगर किसी ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है, तो उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट के पास पावर है। 215 में आर्टिकल, यहाँ पे कोर्ट एग्जीक्यूशन के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं कि नहीं तो जेल भर दूंगा। जी जी। कोर्ट की अवमानना की सजा क्या होती है अभिजीत जी, अगर आपसे जानना चाहें तो इसकी क्या सजा हो सकती है? इसमें क्या होता है कि सिविल प्रिजन होता है जी। सिविल प्रिजन मतलब आपको जो कंटेम्नर है उनको कोर्ट डायरेक्शन देगा कि 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन की जैसा कोर्ट है, उसी हिसाब से उसको सिविल प्रिजन में रखा जाए। सिविल प्रिजन मतलब हमारा दो तरीका है जी। एक जो क्रिमिनल प्रिजन हम लोग भेजते हैं वहाँ पे आरआई बोलता है, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। किसी मुजरिम को जब हम जेल में भेजते हैं कोर्ट के तहत, तो कोर्ट उसको डायरेक्शन देता है रिगोरस इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर, 10 ईयर्स या तो लाइफ जी। तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है तो तब ये करते।
अगर किसी का सिविल ऑफेंस होता है, सिविल प्रिजन के, जी वहाँ पे उनको सिर्फ प्रिजन में भेजा जाता है, और तो उनका कोई डिफरेंस और परमिशन ऑर्डर नहीं देता। जी। क्या कोर्ट की अवमानना संविधान में परिभाषित है अभिजीत जी? जी 215 में मैंने बोला पहले, हाँ एक तो आर्टिकल 129 में है जी और रेट विथ 215, जी। तो उसमें से कोर्ट की में पावर है, कोर्ट किसी को भी जेल भेज सकते हैं अगर इन्होंने कोर्ट की आदेश नहीं मान रहे तो। जी अभिजीत जी, न्यायालय की अवमानना के लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है? देखिए, जो कोर्ट आदेश देते हैं, हाँ जी उसी कोर्ट के पास, उसी जज के पास ही कॉन्टेम्प्ट होता है। अगर मान लीजिए जज साहब रिटायर्ड हो गया, अगर जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज्यादातर पूछताछ कर रहे हैं जी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये पावर है, ये दिल्ली हाई कोर्ट का भी पावर है 215 में कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट खुद की ऑर्डर कैरी आउट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए वो डायरेक्शन दे सकते हैं। जी अभिजीत जी, और किसी को पनिश भी कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। अभिजीत जी, क्यों केस चलाने के लिए क्यों लेनी होती है अटॉर्नी जनरल की सहमति? के बारे में आपको एक चीज बताऊं, एक्चुअली क्या होता है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो होता है इज बिटवीन द कॉन्टेम्नर एंड बिटवीन कोर्ट जी और जज। तो मान लीजिए मैंने कोर्ट की कोई अवमानना किया है, कोई मैंने आदेश नहीं माना, हाँ तो इसमें कॉम्प्लेनेंट कौन है? जज है। जी जज की कहने का है कि मेरा कॉन्टेम्प्ट, मेरा आदेश उन्होंने नहीं माना, हाँ तो इसमें हो गया कॉम्प्लेनेंट कोर्ट हो गया और मुजरिम हो गया जिनके खिलाफ पे ऑर्डर हुआ था। जी। तो हमारा जो स्टूडेंट्स है उसमें ऐसा है, लिखा है कि नो वन कैन ए जज ऑफ हिज ओन केस, मतलब मैं खुद ही कॉम्प्लेनेंट हूँ, हाँ। और मैं खुद ही जांच कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी तो इसीलिए कॉन्टेम्प्ट करने से पहले अटॉर्नी जनरल, जिनको माना होता है कि लॉ ऑफिसर ऑफ दी कोर्ट, तो अटॉर्नी जनरल के पास इसीलिए भेजा जाता है ताकि वो अटॉर्नी जनरल की ऑफिस जो है वो सारी चीज छानबीन करेगा और सारे चीज को एविडेंस के मद्देनजर उसको देखेगा कि कोई कॉन्टेम्प्ट हो रहा है कि नहीं। जी अगर जब अटॉर्नी जनरल की ऑफिस से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, यस देयर इज ए कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, रादर कोर्ट के आदेश जो था इन्होंने मान्यता नहीं दिया, जी, तो तब कोर्ट उसको कॉन्टेम्प्ट माना जाएगा, हाँ। तो कॉन्टेम्प्ट होल्ड करेगा। जी अभिजीत जी, जी 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 अभिजीत जी, कोर्ट की अवमानना सिद्ध कैसे की जाती है? अगर कोर्ट की अवमानना हुई है तो उसे सिद्ध करने के लिए क्या कुछ देना पड़ता है? क्या सबूत ऐसे होते हैं जिससे ये सिद्ध किया जा सके कि ये अवमानना हुई है? जैसा कि मान लीजिए कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, हाँ, कि इनका जमीन जो है उनको दिया जाए, तो इन्होंने जमीन देने में हिचकिचा रहा है या तो नहीं दिया, पोजीशन नहीं दिया, हाँ, तो जो जिनको ऑर्डर मिला था जिनको पेपर में, उन्होंने कोर्ट को सूचित किया जाएगा कि जज साहब ने आपने जो आदेश दिया था ये आदेश अभी तक मान्यता नहीं मिला। जी, तो तभी जज साहब इसको सोचेंगे कि इसको कॉन्टेम्प्ट हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर जज साहब की होल्ड में आएगा, जज साहब की मन में आएगा कि भाई इसमें कॉन्टेम्प्ट होता है, तो जज साहब उसको फॉर्म करके अटॉर्नी जनरल की ऑफिस में भेजेगा कि भाई इसमें आप देखो कि आदेश मेरा था जमीन हस्तांतर के लिए, जी, इन्होंने अभी तक हस्तांतर किया नहीं, और ये आदेश जिसका पेपर में हुआ था वो अभी कंप्लेंट किया कि इनके अभी तक आदेश अवमानना हुआ है, आदेश मान्यता नहीं किया। तब अटॉर्नी जनरल उसको छानबीन करेगा कि वाकई उसका पोजीशन मिला कि नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, अगर मिला
तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? जी तो ये सारे चीज अटॉर्नी जनरल वेरीफाई करने के बाद ही कोर्ट को भेजेगा। ये यस देयर इज ए ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर फॉर कंटेम्प्ट और देयर इज नो ग्राउंड टू प्रोसीड फर्दर फॉर कंटेम्प्ट। जी अभिजीत जी, कोर्ट की अवमानना का जो केस होता है वो अगर कोई फाइल करेगा तो कौन फाइल कर सकता है? ये जो कंप्लेंट हम लोग फाइल करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, हाँ जी। जिनकी फेवर में ऑर्डर हुआ था, आदेश हुआ था, उन्होंने उसको कंप्लेंट करके सूचित किया जाता है कि इन्होंने आदेश अमान्य किया है, अभी तक हमारा ऑर्डर को एग्जीक्यूट, ये उसी की काम है। जी कोर्ट की अवमानना का केस तो कोई फाइल कर सकता है। अगर साथ में आपसे ये भी जानना चाहें कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फर्क क्या है, तो इसे समझाइए हमारे दर्शकों को। आप ये कह सकते कि आपको मैंने बोला था पहले सिविल कंटेम्प्ट के बारे में। जी उसमें क्या है कि कोई भी बंदा जिनका फेवर में ऑर्डर हुआ था, या तो हु इज नॉट ए पार्टी टू दैट प्रोसीडिंग, लेकिन उसी ऑर्डर के खिलाफ इनका भी नुकसान हो सकता है, तो वो अवमानना की मामला दायर कर सकते हैं। अभिजीत जी, फरीदाबाद से विपिन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे कोई राय मशवरा करना चाहते हैं। जी विपिन जी, बताइए क्या कुछ है आपकी समस्या? समस्या मैडम ये चेक बाउंस हो गया जी मैं। जी चेक बाउंस हो गया इनका, तो एक आपका चेक बाउंस हुआ, आपने नोटिस दिया कि नहीं? हेलो हेलो जी, आपका चेक बाउंस हुआ, आपने नोटिस दिया इसके लिए या नहीं? नहीं, जो मैंने चेक दिया था वो बाउंस हो चुका है जी मैम। हाँ, तो उसी के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि उसके लिए आपने कोई नोटिस दिया या नहीं? नहीं, उधर से नोटिस आया है जी। उधर से सर नोटिस आया है? जिसको मैंने चेक तो दिया आपको था रिप्लाई देना पड़ेगा, मेरे खिलाफ नोटिस भेजा है जी। तो आपको उसी नोटिस को रिप्लाई देना पड़ेगा। विपिन जी, आपको उस नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको वहां से नोटिस आया है चेक बाउंस होने का, तो आपको उसका जवाब देना होगा। जैसे कि मैम यहाँ से मैं केस डाल सकता हूँ यहाँ से फरीदाबाद से। नहीं, आप कैसे डालेंगे? गलती तो आपकी हुआ था, फिर तो आपने किया था, चेक किसी करके पैसे नहीं दिया। विपिन जी, गलती आपकी तरफ से हुई है। अभिजीत जी कह रहे हैं कि जवाब आपको देना होगा। आपने चेक दिया, पैसे दिए भरकर, लेकिन फिर चेक बाउंस हो गया, तो गलती आपकी हुई। तो आप कैसे केस डालेंगे? लगता है संपर्क टूट गया है। तो अभिजीत जी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के फर्क के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे कि देखिए, कोई भी आदेश दिया है कोर्ट ने और उसी में कोई बंदा उसको मान्यता नहीं दे रहा है जी, और भी हो सकता है कि वो उसी प्रोसीडिंग्स में पार्टी ना हो, हाँ, तो उसमें कॉन्टेम्प्ट उनके ऊपर भी हो सकता है जी। तो ये इनडायरेक्टली हो गया कि इन्होंने आदेश का अमान्य किया है। हाँ, ये बात है जी बिल्कुल। न्यायालय को अवमानना के शक्ति का देने का मकसद क्या है? इसीलिए देखिए, आप लोग शायद जॉली एलएलबी पार्ट 2 में भी देखा होगा, जहां पे जज साहब बोल रहा था जी कि अगर किसी आदमी को कोई भी जगह विचार नहीं मिल रहा है तो वो बोलते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट। जी, इसका मतलब ये हो गया कि इंसान की अभी भी कोर्ट के ऊपर भरोसा है। हाँ, और एक कोर्ट की आदेश दिया, अगर कोर्ट की आदेश मान्यता नहीं दे रहे जी, तो ये आदमी कोर्ट के पास जाके फिर बोलते हैं कि भाई भरोसा आप ही के ऊपर है, तो आप इसको कंटेम्प्ट करो ताकि हमारा आदेश को मान्यता आ पाए। जी बिल्कुल अभिजीत जी। न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 में
क्या मुख्य मुद्दे हैं, आपसे जानना चाहेंगे। मूल तो यही है कि भाई कोर्ट जो आदेश दे, हम लोग जो कोर्ट में गए जी। तो किसी इशू में हम लोग गए, हाँ। अगर वो आदेश की बात वो नहीं मानने के लिए तैयार है तो कोर्ट उसके ऊपर गुस्सा करेगा और कोर्ट उसको पनिशमेंट देगा, चाहे उसको जेल भेज दे, चाहे उसको पनिशमेंट फाइन के तौर पे दे सकते हैं कि उसके ऊपर फाइन डाल सकते हैं कि भाई इतना 1000 रुपया तुमको कॉस्ट देना पड़ेगा जी। कैसा। अभी एक बंदा ने फोन किया कि चेक बाउंस की, हाँ जी। गलती इनकी है, चेक इशू करता है गलती उनका है, बिल्कुल। बैंक में पैसा जमा रखना। हाँ। अगर ये होगा कि इन्होंने चेक चोरी किया तो इसके खिलाफ तो उनको पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए था जी। मेरा चेक हो गया और किसी ने इसको डाला जी। अगर इन्होंने नहीं भी किया हाँ। तो ये जिम्मेदारी बन जाएगा कि ये चेक की जो पैसे है अमाउंट है देना पड़ेगा। जी। अगर नहीं देगा तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, फौजदारी आर्थिक विधि में इसको दायरे में देना पड़ेगा और इनको सजा भी हो सकता है। जी। अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कानूनी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।